हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो 6 अगस्त 2021 को यूपी बीएड का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, उसमें जीके के जो 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज सुबह मैंने आपको बताया था कि आपको कम से कम 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के फायदे ये होते हैं कि आपको उसमें पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस लेवल की हमारी प्रिपरेशन अभी है। और डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं, तो पूरे ये रियल क्वेश्चंस। आप सभी लोगों को पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो पेपर होता है वो डायरेक्ट सेंटर में ही जमा करा लिया जाता है, तो क्वेश्चंस आपको रियल कहीं नहीं मिल पाते हैं। तो ये रियल क्वेश्चंस है, पूरे के पूरे 50 प्रश्न होंगे। 50 के 50 आपको बिल्कुल नोट करने हैं प्रॉपर नोट्स में अपनी, और बिल्कुल घोल के पी जाना है। मतलब 50 में से अगर एग्जाम में कहीं भी दिख जाए तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। तो चलिए फटाफट इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके फटाफट रेडी होइए। यहाँ पे क्लासेस का आप लोग टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है। 1:45 वाली क्लास 2:30 बजे होती है, जिसमें जीके प्लस करंट अफेयर की होती है। 5:45 वाली क्लास 7:30 बजे होती है, जिसमें रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आ रहा है कि रीजनिंग की सर टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट करिए, तो बिल्कुल रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लास अब जो है स्टार्ट हो जाएगी। बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आज मैंने मॉर्निंग में एक स्टडी प्लान का वीडियो बनाया है कि 75 दिन में आपके जो है कैसे तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, तो 270 टारगेट हमारा रहेगा, 270 प्लस का। 400 में से 270 प्लस का टारगेट रहेगा। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, इसी प्लान के हिसाब से आप लोग तैयारी अपनी करिए। मैं बहुत ही बेहतरीन इस प्लान में समझाया हूं, तो जाके देखिए। और ये सिलेबस का वीडियो कल आया था, तो आप लोग इस वीडियो को भी देखें, सिलेबस क्या क्या है। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और साथ ही इस वीडियो हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्गी की स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम अनुसार ये जो है बुक है, इसमें आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड 2017 से 21 तक के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने को मिलेंगे। यह पुस्तक जो है आपको हर मार्केट पे आसानी से मिल जाएगी। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। नीचे आप लोग इसमें देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है यहाँ पे, और ये इसकी विषय सूची आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी बुक है चक्षु प्रकाशन की बुक। आपसे जो है आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं चक्षु प्रकाशन की बुक से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाए गए हैं। इसमें वही क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। और साथ ही जो है चक्षु प्रकाशन की गाइड के अलावा जो है प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है। तो इन दोनों बुक्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017 से 21 तक के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छी बुक है चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आप लोग एग्जाम तक हमारे साथ जुड़े रहें तो आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, ये पूरे रियल क्वेश्चन हैं। कोई अगर 2021 में बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा तो उसको पता होगा, एक भी फेक क्वेश्चन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, तो वो है इंदिरा गांधी नहर। इसी तरह वन लाइनर के फॉर्मेट में आपको नोट करना है। ओके, उसके बाद पूछा गया था प्रश्न कि लिम्बा राम का संबंध जो है किससे है, किस खेल से है, तो लिम्बा राम का जो संबंध है, उनका जो संबंध है तीरंदाजी से है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो रेडियो का आविष्कार जो है जी मार्कोनी के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था कि तानसेन सम्मान किस प्रदेश की सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे 48 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल घोल के पी जाना है। अगर इनमें से कहीं भी क्वेश्चंस दिख जाए एग्जाम में तो गलत आपसे नहीं होना चाहिए। नोट्स बना के इसकी व्हाट्सएप पे सेंड करना है आपको। ओके, 7905632533 पे आपको सेंड करना है इसकी नोट्स बना के। ओके, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत रिपीट होता है, कोई एग्जाम हो, ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल का एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर में एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट्स होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये है मुंबई में। अगला प्रश्न पूछा गया था फीबोस
और डीमोस किस ग्रह के जो हैं उपग्रह हैं? तो ये हैं मंगल ग्रह के। ओके, अगला, कपास की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस सेट की क्लास में पहले ही करवा चुका हूँ। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है? तो वो है सांची स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? एग्जाम में बहुत पूछ लिया था, तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। यह कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में जो है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो ये जो है 42वें संशोधन द्वारा जो है शामिल किया गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्पाद शुल्क किस पर लगाया जाता है? उत्पाद शुल्क जो है किस पर लगाया जाता है? मैं आपको बता दूं, उत्पाद शुल्क जो है किन पर लगाया जाता है? तो जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो भी घरेलू खपत के लिए जो है यूज की जाती हैं, उन्हीं पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कूच बिहार ट्रॉफी किससे संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न पूछा गया था, फेदोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग जो है किसको मापने के लिए किया जाता है? महासागर की गहराई को मापने के लिए किया जाता है फेदोमीटर का प्रयोग। फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी, वो अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी, कोई भी फेक न्यूज़ आपको इस चैनल के द्वारा देखने को नहीं मिलेगी। अगला प्रश्न, ग्रैमी जो अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो है दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ओके, चलिए, मायोपिया किससे संबंधित है? मायोपिया जो रोग है ये किससे संबंधित है? तो मायोपिया रोग जो संबंध है, इसका संबंध है आंखों से संबंध है। ओके, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सपनों के अध्ययन को कहा जाता है ओनायरोलॉजी। ओनायरोलॉजी ऑप्शन कोई भी नहीं है, सॉरी आदत पड़ गई है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था? जो सिक्किम को राज्य बनाया गया था, ये जो है इसे किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया था? तो 36वें, यहाँ पे संशोधन पूछा जा रहा था, यहाँ पे अनुच्छेद मैंने लिख दिया, तो इसे जो है 36वें संशोधन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलिए, किस मौसम में हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? बताइए सभी लोग, किस मौसम में हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है? तो सर्दियों में, सर्दियों में हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर की यात्रा बस से की थी? तो वो जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि लाहौर की यात्रा बस से किए थे। ओके, चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसमें देखिए अनटोल्ड स्टोरी थी, तो अनटोल्ड स्टोरी जो है आर.के. नारायण के द्वारा नहीं लिखी गई थी। आर.के. नारायण की बहुत ही फेमस बुक जो कि बहुत पूछी जाती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा आप लोग, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अनटोल्ड स्टोरी किसकी है। आर.के. नारायण की एक फेमस बुक जो कि बहुत पूछी जाती है, मालगुडी डेज। मालगुडी डेज के लेखक हैं आर.के. नारायण। और यहाँ पे अनटोल्ड स्टोरी, तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक के नाम लिख लीजिए आप लोग, तो इसके लेखक हैं मोनिका अली। ओके, चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में रिपोर्ट किया गया था? तो ये केरला में जो है रिपोर्ट किया गया था पहला मामला कोरोना वायरस का। अगला प्रश्न पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत की जो रैंक कितनी थी? 131 रैंक थी मानव विकास सूचकांक 2020 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, कंप्यूटर में कार्ड रीडर होता है, कंप्यूटर में कार्ड रीडर होता है क्या? इनपुट या आउटपुट? तो कंप्यूटर में कार्ड रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अग्निशामक के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशामक के लिए उपयोगी गैस है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्लासी की लड़ाई जो है किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, नमक सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था कब? तो नमक सत्याग्रह जो है गांधी जी के द्वारा जो शुरू किया गया था 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। किसी व्यक्ति के रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? तो ए बी रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला पूछा गया था कि भारतीय संविधान में प्रावधान है? तो द्विसदनीय प्रणाली का प्रावधान है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, बताइए। अगला प्रश्न, पंचायती राज प्रणाली में निम्नलिखित में से शामिल है क्या क्या? तो पंचायती राज प्रणाली में शामिल है ग्राम हो गया आपका, ब्लॉक हो गया, जिला हो गया और स्तर हो गया, ये आपके पंचायती राज में शामिल हैं।
ओके चलिए, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से कितने आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, जौ का किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो ये होता है उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था तो उसमें देखिए उत्तर प्रदेश ऑप्शन में था ही नहीं, आयोग ने राजस्थान सही करवाया था। तो जो भी हो आप लोग समझ लीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो कि इसका राइट आंसर होगा, जौ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश ही टॉप पे है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, किस केंद्र शासित प्रदेश का गठन 2019 में किया गया था? तो जम्मू कश्मीर का जो है ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका गठन 2019 में किया गया था। उसके बाद पूछा गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। ओके, जो कि सबसे पहला पार्क है आपका। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, ये पूछा गया था। तो राजकीय वृक्ष है अशोक। राजकीय पशु पूछे तो बारहसिंगा, राजकीय पुष्प पूछे तो पलाश हो गया। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, महिलाओं का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 किसने जीता था? तो नाओमी ओसाका ने जीता था 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन। कोरोना से लड़ने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो कोरोना से लड़ने के लिए जो है भारत सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। ओके, हरिप्रसाद चौरसिया ये किसके प्रसिद्ध वादक हैं? जो कि कई बार ये क्वेश्चंस मैं करवाया हूं अपनी वीडियोस में। तो हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बांसुरी के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र का जो है मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। अगला प्रश्न पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डे से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न पूछा गया था, गूगल सर्च इंजन का आविष्कारक रूप से शुभारंभ किस वर्ष में किया गया था? 1998 में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक मेला अपने ऊंट व्यापार कार्यक्रम के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पुष्कर मेला। आप लोग बताइए पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है? अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन गोबर गैस का प्रमुख घटक है? तो मीथेन जो है गोबर गैस का प्रमुख घटक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुस्तक वन इंडिया गर्ल किसके ने लिखी थी? तो चेतन भगत ने वन इंडिया गर्ल पुस्तक लिखी थी। ओके, अगला प्रश्न देखिए पूछा गया था, पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सभी को पता होगा, एकेडमिक से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 में अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप जीता था? बांग्लादेश ने जीता था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर्स में आपको बता दूं 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, यूपी जीके से कम 5 क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो ये आप लोग माइंड में सेट करके चलिए कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? रीता फारिया। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। प्रोग्रामिंग के लिए विकसित प्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान। विविध से कम 8 से 9 क्वेश्चंस आएंगे, जैसे यहाँ पे विश्व में प्रथम हो गया, ठीक है। तो ये सब जो हैं आपके विविध से ही, मिसलेनियस से, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये आपके विविध के हैं। तो विविध से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी एग्जाम हो तो आप लोग विविध वाला पोर्शन जरूर पढ़ के जाया करें। और मैं अपने चैनल पे सारा का सारा मटेरियल दूंगा, बस आप लोग जुड़े रहें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बीएड से संबंधित आपके मन में कुछ भी डाउट्स रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, हिंदी की वीडियो पे, यानी कि हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे 2021 में, उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो इन सारे प्रश्नों को नोट करना है आपको। थैंक यू सो मच।